हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि अभी एसएससी सीएचएसएल का जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है। तो इसके लिए मैंने क्या करा है, एक मॉडल टेस्ट पेपर बनाया है मेनली फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आप टेलीग्राम चैनल खोलेंगे, उसमें आपको ये पेपर मिल जाएगा, उसको आपको पूरा अच्छे से सॉल्व करना है। उसके बाद जो आपका स्कोर रहेगा वो आपको नीचे कमेंट करना है, और उसके बाद जो मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट सॉल्यूशंस बताऊँगा उन सारे क्वेश्चंस के, उसके लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना ज़रूरी रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम, और जो मेनली जो क्वेश्चंस हैं आपके, वो एसएससी का जो प्रीवियस ईयर का पैटर्न रहेगा उसके ऊपर जो पूरे क्वेश्चंस हैं वो बेस्ड हैं। और मेनली जो क्वेश्चंस हैं वो आपके सीपीओ के एग्ज़ाम में, सीजीएल के एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं से क्वेश्चंस उठाए गए हैं। तो ये एक मिक्स्ड पेपर रहेगा आप लोगों के लिए, तो कोशिश करें कि आप इसको सॉल्व करें। अब जो आपका पहला क्वेश्चन है वो इस तरीके का है कि एक जो ट्रेन है एक्स रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 74 किलोमीटर पर आवर क्रॉस अनदर ट्रेन वाई इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, एक ट्रेन एक्स यहाँ से आ रही है और एक ट्रेन वाई यहाँ से आ रही है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो स्पीड होती है प्लस, और अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड होती है माइनस। ये आपको ध्यान रखना रहेगा। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा गया है, अपोजिट डायरेक्शन क्रॉस ईच अदर इन 12 सेकेंड्स। ठीक है, अब आपने स्पीड करा प्लस 74 और 52 आया आपके पास 6 126 इंटू आपने करा। अब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि 18 किलोमीटर पर आवर इज़ इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें आपको 18 की टेबल याद होना चाहिए। अगर आपको 18 की टेबल याद होगी तो आपको पता चल जाएगा 18 इंटू आपका 7 होता है 126। ठीक है, तो यह आया आपके पास 7 मतलब 35 मीटर पर सेकेंड। अगर आपको इतना कुछ नहीं पता है तो डायरेक्टली भी आप इंटू 5/18 कर सकते हैं। 5/18 आपने करा, 18 से गया 7 बार में, 60 इंटू 35 है आपके पास, 7 इंटू 5 है 35। अब ये एक दूसरे को क्रॉस करते हैं 12 सेकंड में, तो 35 इंटू 12 आया आपके पास निकल के 420। अब इसमें आपको दिया गया है इफ़ द लेंथ ऑफ y इज़ 2/3 ऑफ x, y इज़ 2/3 ऑफ x, तो x हुआ आपका 3 और y हुआ आपका 2। अब अगर आप CHSL का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको इतने बेसिक्स तो आना चाहिए। ठीक है, अगर x से आपका 2/3 ऑफ y, रेशियो निकल के आएगा आपका y इज़ 2x 2:3। अब आपसे पूछी गई है लेंथ x की। अब या तो आप क्या करें, 420/5 इंटू 3 कर दें, या फिर आप डायरेक्टली भी इसमें 3 जो भी है 3 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं। 3 का मल्टीपल अगर आपने देखा तो 8 और 7 15 ये है, 2 2 4 9 ये है, 3 ये है, ये सिर्फ एक नहीं है। अब इसमें हम सॉल्व भी कर लेते हैं। 5 इंटू ये गया 420 तो आया 84, 84 इंटू 3 आया 252। तो जो सही आंसर आएगा वो आएगा 252। अब क्वेश्चन आपको बड़ा लगेगा थोड़ा सा, मैं आपको बताऊँ कैसे। आपको कुछ नहीं करना है, दोनों आपको स्पीड दी गई हैं, उनका आपने सम करा, किलोमीटर पर आवर में थी तो मीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, एक सेकंड रुकिए, दोनों जो आपके पास स्पीड थी उसका आपने करा सम। ठीक है, फिर उसका आपने मल्टीप्लाई करा 5/18 से, मीटर पर सेकंड आ गई आपके पास स्पीड, इंटू करा आपने 12 से, टोटल जो दोनों ट्रेनों की लंबाई है वो आ गई आपके पास, फिर डिवाइड करा आपने 5 से, रेशियो आया आपके पास 2:3, फिर मल्टीप्लाई करा आपने 3 से। मतलब अगर आप चाहते तो एक लाइन में भी इसको ईजिली सॉल्व कर सकते थे, लेकिन मुझे आपको समझाना था इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लिया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है A इज़ ट्वाइस एज गुड वर्कमैन एज B। अब ये मैं आपको जल्दी जल्दी बताऊँगा। A की एफिशिएंसी हो गई 2 और B की हो गई 1। टुगेदर दे कैन फिनिश अ वर्क इन 13 डेज, मतलब 3 एफिशिएंसी के साथ काम हो जाएगा आपका 13 दिनों के अंदर। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज बी विल अनोन फिनिश द वर्क। बी की एफिशिएंसी क्या है 1, तो 3 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 1 क्या है आपके पास 39। कुछ क्वेश्चन CHSL में आपको इतने ईजी भी डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, इसलिए मैंने ये ईजी क्वेश्चन आपके मॉडल टेस्ट पेपर में इंक्लूड किए हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें, अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्राइंगल ABC, इट टचेस साइड AB एंड BC, AC एट पॉइंट RQ। ठीक है, AQ ठीक है, इसको हम एक फिगर बना लेते हैं। सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ट्राइंगल ABC। पहले हमने लिया ये ट्राइंगल, इसके अंदर हम बना लेते हैं सर्कल। हंसना कोई भी मना, हंसना मना है सर्कल के ऊपर। ओके ओके ओके, ठीक है, ये हो गया आपका ट्राइंगल ABC, और जो AB को टच कर रहा है R पे, BC को टच कर रहा है P पे, और AC को टच कर रहा है Q पे। अब आपको AQ दिया गया है 3.5, PC दिया गया है आपको 4.5, BR दिया गया है आपको 7। ठीक है, और आपसे पूछा गया पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन होता है, अगर आपको इसकी एक जो थ्योरम होती है वो पता होनी चाहिए कि एक अगर जो एक्सटर्नल पॉइंट है उससे अगर आप सर्कल पे 2 टेंजेंट बनाते हैं तो उनकी दूरी बराबर होती है। ये 3.5 है तो ये होगी आपकी 3.5,
ये 7 है तो ये 7 होगी, ये 4.5 है तो ये 4.5 होगी। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे ईजी तरीका क्या होता है, आप एक बार चेक करें कि आपको तीनों जो टेंजेंट हैं उनकी जो है लंबाई वो दी गई है, आप उनका सम करके डायरेक्टली डबल कर दें। 3.5, 4.5, 4 4 8 और 7 15, 15 × 2 30, तो जो पेरीमीटर आया आपके पास निकल के वो आया 30। ठीक है, अब अगर आप देखें ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन मैं कहूँगा। 4 × कोसेक स्क्वायर 57 माइनस टेन स्क्वायर 57। अब अगर आप CHSL का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि टेन स्क्वायर 33 होता है आपका सेक स्क्वायर 57। ठीक है, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा होता है आपका 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो जो टेन स्क्वायर 33 है आपका, ये हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर 33। ठीक है, कॉट स्क्वायर 57, ओह आई एम रियली सॉरी, पता नहीं क्या हो रहा है, कॉट स्क्वायर 57। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है आपका 1, और 4 × 1 आपके पास निकल के आया 1, माइनस कॉस 90 होता है आपका 0, माइनस 0 माइनस वाई। टेन स्क्वायर 64, टेन स्क्वायर 24, टेन स्क्वायर 24 को आप क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर 66, और टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा होता है आपका 1, तो माइनस का हो जाएगा यहाँ पे y × 1 y इज इक्वल टू हुआ आपका y/2। अब माइनस का y इधर आके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 3y/2, तो 4 इज इक्वल टू 3y/2, 2 इधर जाके 8 हो गया, तो y की वैल्यू आई आपकी 8/3। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है आपके 1, और इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है मैं आपको बताऊँ। आपको इतना कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, मैं आपको एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बताऊँगा, शानदार वाली। ठीक है, आपको भी लगेगा, मज़ा आ जाएगा। अगर आपको इसमें दिया गया है कोसेक स्क्वायर 57 और 33, अगर इन दोनों का सम आपके पास 90 निकल के आता है ना, तो आप इन दोनों को 45 और 45 मान सकते हैं, उससे आपका एक क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। ये आपका 66 24 था, इसको भी आप 45 45 मान लें। ठीक है, नहीं सॉरी, इसको 45 नहीं मान सकते, ये सिर्फ आप माइनस में मानेंगे, सॉरी। ठीक है, अब जैसे ये कोसेक स्क्वायर 57 माइनस टेन स्क्वायर 33 हुआ, अब या तो आप इसको कोसेक स्क्वायर 45 माइनस टेन स्क्वायर 45 आपने मान लिया, और टेन स्क्वायर 45 होता है आपका कॉट स्क्वायर 45, तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा निकल के आया आपके पास 1। ये हेल्पफुल आपके पास कब होगी वो मैं आपको एक आगे एक है क्वेश्चन उसमें बताऊँगा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस थीटा, एक सेकेंड, अगर इसमें हम टेन 45 × 45 भी मान लेते हैं तो भी ये 1 ही निकल के आएगा, राइट। तो यहाँ पे भी आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। आई होप कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहा होगा आपके लिए। अगर आपको ये जो 90 डिग्री वाली है कंडीशन ये समझ में नहीं आई है तो आप इसको डायरेक्टली बेसिक से भी कर सकते हैं। अब ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन मैं कहूँगा। 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स हैं आपके पास 22, 17 और 11% के, और आपको ये बताना है कि जो अप्रॉक्सीमेटली सिंगल डिस्काउंट होगा वो कितने % का होगा। सबसे पहले हम मान लेते हैं 100 पे हमने दिया 22% का डिस्काउंट, तो पहले आपके पास 22, तो 100 में से गया 22, तो क्या है आपके पास 78। अब 78 पे हम चाहे पहले दे दें 11% का डिस्काउंट या 17% का डिस्काउंट, तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि ये जो आपको नंबरिंग दी गई होती है 22, 17, 11, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। आप पहले 11 दे सकते हैं, 22 दे सकते हैं, 17 दे सकते हैं, या फिर पहले आप 22 दे दें। मतलब आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी नंबर रहेंगे परसेंटेज वाले उसको चेंजेस कर सकते हैं डिस्काउंट के अंदर। ठीक है, अब अगर आप देखें तो 78 में हमने दिया पहले 17% का, तो 78 का 10% कितना होगा 7.8, 5% होगा आपका 3.9 और 2% होगा रफली 1.5, तो ये हुआ आपका 7, 8। अब इसको आप अप्रॉक्स ले लीजिए क्योंकि जो ऑप्शंस हैं आपके वो काफ़ी दूर दूर हैं। तो 7 ये हो गया आपका 8, ठीक है, 8 और 4 12, 13, मतलब रफली आपका 13% निकल के आएगा। अब जो आपका 13% आया तो यहाँ पे वैल्यू आई आपकी 65, 78 माइनस 13। अब 65 में आपको देना है 11% का डिस्काउंट। पहले आपने दिया 6.5 फिर 0.65, तो रफली आप मानिए ये आएगा आपके पास 7% का निकल के। तो 7 और 13 हुआ आपके पास 20, और 20 और 22 हो गया 42। तो जो आपके पास अप्रॉक्सीमेट डिस्काउंट निकल के आया वो निकल के आया 42% का। अब ये मैंने आपको एक बहुत ही शॉर्ट तरीका बताया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अदरवाइज़ आप लोग क्या करते, पहले आप 100 लिखते, एक सेकेंड, पहले आप इसमें लिखते 100, फिर 100 का आप करते 22% का डिस्काउंट मतलब इंटू 78/100,
फिर आप करते 70% का डिस्काउंट इंटू 83/100, फिर आप करते 11% का डिस्काउंट इंटू 89/100। तो उससे क्या होता है, आपका क्वेश्चन जो है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता। तो इस तरीके से मैंने आपको एक काफ़ी शॉर्ट तरीका बता दिया कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। ये है आपकी वॉल और इस पर एक सेकेंड, इस पर ये जो है लैडर ये लीन करती है। एक सेकेंड रुकिएगा। ओके, ये है आपकी एक वॉल और इस पर ये लैडर इस तरीके से लीन करती है। ठीक है, जो आपका एंगल बनता है थीटा पे सच दैट कॉस थीटा। कॉस क्या होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, कॉस हो गया आपका बेस मतलब 5, हाइपोटेनियस हो गई आपकी 13 और 5 12 13 का होता है आपका ट्रिपलेट। ठीक है, इफ़ द हाइट ऑफ द लैडर फ्रॉम द टॉप ऑफ द वॉल इज़ 18। अच्छा, अब आपको ये जो है हाइट फ्रॉम द टॉप ये आपको दी गई है 18, मतलब आपको 12 की वैल्यू दी गई है, 12 है आपका 18 के बराबर। तो जो मल्टीप्लाई निकल के आया वो है आपका 1.5। अब आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल, आपसे ये पूछा गया है। अब जैसे आपको पता चला कि जो आपकी 12 की वैल्यू है वो है आपकी 18 के बराबर, मल्टीप्लाई निकल के आया 1.5। अब आप कर देंगे 5 × 1.5, तो 5 का आधा क्या होता है 2.5। सही आंसर आएगा आपके पास 7.5। इफ़ ईच साइड ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीज्ड बाय 11% देन इट्स एरिया विल डिक्रीज बाय। अब इसमें मैं आपको डिक्रीज़ का केस भी बताऊंगा और इंक्रीज़ का केस भी बताऊंगा। तो पहले हम डिक्रीज़ का देखते हैं। अब डिक्रीज़ में क्या होता है 2r माइनस आर स्क्वायर, और अगर इंक्रीज़ होता है तो ये होता है 2r प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, डिक्रीज़ में जैसे आपने देखा ये है आपके पास 11% क्या, तो 11 मतलब 2r कितना है आपके पास 22 माइनस 1.21, क्योंकि पॉइंट के बाद आपको सिर्फ यहाँ पे 2 डिजिट लेने होते हैं। तो 22 माइनस 1.21 तो ये आपके पास 20.79। ये तो हुआ आपका डिक्रीज़ का। और अगर हम इंक्रीज़ का देखते हैं तो ये आया आपके पास 2r मतलब 22 प्लस 1.21 तो ये आया 23.21 आपके पास है, ऑप्शन में नहीं है क्योंकि हमसे इंक्रीज़ तो पूछा नहीं है, हमसे पूछा गया है डिक्रीज़ का। तो डिक्रीज़ है 20.79। तो मैंने आपको इंक्रीज़ भी बता दिया और मैंने आपको डिक्रीज़ भी बता दिया। अब जैसे इसमें एक और वेरिएशन क्या हो सकता है मैं आपको बताता हूँ कि जैसे इसमें तो आपसे बोला गया है कि ये है आपका 11% का, लेकिन अगर आपको एक रेक्टेंगल दे दिया जाए और उसमें पहले इंक्रीज़ हो रहा है 10% का लेंथ में और ब्रेथ में इंक्रीज़ हो रहा है 5% का, तो नेट आप इंक्रीज़ कैसे बताएंगे। अब ये आपने मान लिया 10 + 5 कितना है आपके पास 15, ये हो गया आपके 2r के बराबर, और यहाँ पे होता है आपका आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर में आप कर देंगे 10 × 5, ये हो जाएगा आपके पास 50 के बराबर, तो आएगा 15.5%। ये मैंने एक क्वेश्चन में आपको 3 तरीके बता दिए। और इसमें अगर आप इंक्रीज़ पूछा गया डिक्रीज़ पूछा गया है, तो जैसे आपने देखा ये 10 हुआ और यहाँ पे 5 हुआ, तो आपने नहीं इंक्रीज़ में ये नहीं लगेगा, हाँ ये इंक्रीज़ में नहीं लगेगा राइट। तो ये वाला तरीका आप सिर्फ इंक्रीज़ में लगा सकते हैं, डिक्रीज़ में नहीं लगेगा। डिक्रीज़ में क्या होगा, अगर ये दोनों डिक्रीज़ वाले होंगे ना तो लग जाएगा, लेकिन अगर एक इंक्रीज़ का होगा और एक डिक्रीज़ का होगा ना तो ये तरीका नहीं लगेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट है ABC स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग। ठीक है। इफ़ B का शेयर ऑफ प्रॉफिट आपको दिया गया है तो आपको बताना है कि टोटल प्रॉफिट कितना है। अब ये क्वेश्चन मैं काफ़ी ईजी क्वेश्चन कहूँगा। अगर इसमें आप ध्यान से देखते हैं तो ये है आपकी 13,750, 16,250 और 18,750। अब इसका हम निकाल लेते हैं रेशियो। अगर हम रेशियो निकाल लेते हैं तो ये क्वेश्चन हमारे लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। 1375, 1625, 0 हमने पहले ही हटा दिया, और 1875। अब इसमें मुझको एक चीज़ समझ में आ रही है, डेफिनेटली 125 से तो चला जाएगा। अब 125 से ये जाएगा आपका 11 बार में, ये जाएगा आपका 13 बार में, और ये जाएगा आपका 17 बार में। 11 13 ये जाएगा आपका 15 बार में। ठीक है, तो आपका 11 और 13 ठीक है, तो ये टोटल आया आपके पास 39। ठीक है, और आपको वैल्यू दी गई थी 13 की और आपको वैल्यू निकालनी है 39 की, मतलब आपको वैल्यू क्या निकालनी है 3 टाइम्स की। अब आप देखेंगे 5200 था आपके पास, आप कर देंगे डायरेक्टली इंटू 3, तो क्या आएगा आपके पास 15,600। अब ये हुआ शॉर्ट तरीका। अदरवाइज़ आप क्या करेंगे, आप देखेंगे ये हुआ आपके पास 5200 डिवाइडेड बाय आपको वैल्यू दी गई थी 13 की, इंटू कर दिया आपने 39, ये था आपका टोटल प्रॉफिट। 13 से ये गया 39, 3 बार में 5200 इंटू 3 आया आपके पास 15,600। विच लीस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाय 15, 18, 36 लीव्स द रिमाइंडर लाइन एंड इन ईच केस इज डिविजिबल बाय 11।
अब प्लीज़ इसमें मुझे गालियाँ मत देना, जो ऑप्शंस हैं वो भी एसएससी ने फ्रेम करे गए हैं और ये सीपीओ में 23 नवंबर में शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें अगर आप क्या करते हैं, पहले तो अगर आप इस क्वेश्चन को अगर आपको बड़ा बनाना है तो आप क्या करेंगे कि इन तीनों नंबर का आप एक डिविजिबल देखेंगे, फिर उसको 9 से ऐड करेंगे, फिर देखेंगे कि वो 11 से डिविजिबल है या नहीं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखते हैं तो इस ऑप्शन में आपको, इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है कि जो आंसर है आपका वो होना चाहिए 11 से डिविजिबल। अब ऑप्शन में आप डायरेक्ट चेक करिए कि 11 से डिविजिबल नंबर कौन सा है। अब अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये आपने देखा कि 1 2 6 9 6 और 1 7 2 और 9 11, ये 11 से डिविजिबल नहीं है, ये चला गया। 1 और 8 9 और 9 ये डिविजिबल है, ये आपका आंसर हो सकता है। 1 और 8 9 ये नहीं हो सकता, 1 और 7 8 और 1 ये नहीं हो सकता। अब अगर आप देखें तो 3 ऑप्शन आपके ऐसे हैं जो 11 से डिविजिबल नहीं हैं। सिर्फ आपका एक ऑप्शन है 1089 जो 11 से डिविजिबल है, तो ये डेफिनेटली आपका सही आंसर होगा। आपको बाकी कुछ भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर एसएससी आपके सीएचएसएल के एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो कोशिश करें कि आप ब्लाइंडली उसको पूरा सॉल्व ना करें, आप जो क्वेश्चन के लूप होल्स हैं उनको अच्छे से पकड़ें और फिर उन चीज़ों को सॉल्व करें। अब जैसे ये है आपका पी ए एंड पी बी आर 2 टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट पी, जल्दी से हम एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने पी ए एंड पी बी 2 टेंजेंट बना ली, सॉरी यार, पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट सेंटर ओ, सेंटर ये है आपका O, इफ़ ए एंड बी आर पॉइंट ऑन सर्कल सच दैट ए पी बी हो गया आपका 128 डिग्री का, ये हो गया आपका 128 डिग्री का। आपको एंगल बताना है ओ ए बी, ये एंगल आपको बताना है। अब जैसे ही आपको पता होगा कि रेडियस और टेंजेंट जहाँ पे मिलते हैं तो वो होता है आपका 90 डिग्री का एंगल, ये 90 होगा, ये 90 हो गया, तो ये हुआ आपका 128 का सप्लीमेंट। 128 का सप्लीमेंट निकल के आएगा आपके पास 130 152, सॉरी 52। अब आपसे एंगल पूछा गया है ओ ए बी, क्योंकि ये रेडियस है और ये रेडियस है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल होगा बराबर। तो 180 में से हमने माइनस करा 52, तो क्या आया 128, और ये दोनों एंगल बराबर हैं तो 128 डिवाइडेड बाई 2, तो ये भी एंगल आपका 64 होगा और ये वाला भी 64 होगा, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट काफ़ी अच्छा क्वेश्चन मैं कहूँगा, ये भी शायद आपका सीपीओ के शायद 24 तारीख में शिफ्ट 1 में था ये क्वेश्चन, जिसमें अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपको इतना सा कुछ बड़ा सा है क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है। सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ क्या होता है कि आप प्लस के साइन देखें, ये प्लस का साइन है तो आप इतना सॉल्व कर लें, फिर ये प्लस का साइन है तो इतना सॉल्व कर लें, माइनस का साइन है तो इतना सॉल्व कर लें। अब पहले हम ये वाला जो है इसको सॉल्व करते हैं। 4 × 8 डिवाइडेड बाय 1/4, तो 1/4 हो जाएगा आपका ऊपर, तो 4 × 8 होता है आपका 32 × 4 होता है 128। मल्टीप्लाई करना है 1/8 से, तो ये आएगा आपके पास 15 16, ठीक है। तो जो आपके पास यहाँ पे निकल के आया, ये आया प्लस का 16, अलग से लिख लेते हैं हम। नेक्स्ट है आपका 4 डिवाइडेड बाय 4। अब पहले हम करेंगे ऑफ से, 4 ऑफ 4 मतलब क्या हो जाएगा 4 × 1/4 क्या आएगा बस 1, 4 × 1 क्या होता है, सॉरी 4 डिवाइडेड बाय 1 क्या होता है 4, 4 डिवाइडेड बाय 8 होता है 1/2, तो ये हुआ आपके पास 1/2, ये भी आपका प्लस में चल रहा है। 3 डिवाइडेड बाय 6 ऑफ 12 मतलब 3 डिवाइडेड बाय 12 मतलब माइनस का 1/12 माइनस का 1/4, माइनस का 1/4, और ये आपका 8 चल रहा है। अब इसमें हम क्या करते हैं, एलसीएम हम ले लेते हैं 4 और पूरा सॉल्व कर लेते हैं। अब इसमें अगर आप देखेंगे कि गलती होने की गुंजाइश भी नहीं है, क्योंकि हमने जो सिर्फ प्लस के बाद वाले थे उनको हमने सॉल्व कर लिया। एलसीएम लिया हमने 4 × 8 आया आपके पास 32 माइनस 1 प्लस का 2 और 16 × 4 होता है आपका 64, तो 64 + 32 96 और 2 98 माइनस 97 97/4। इतनी ईजिली हमने ये सॉल्व कर लिया। लेकिन एग्ज़ाम में आपको क्या करना है, इसको आप पहले सॉल्व नहीं करेंगे, पहले आप क्या करेंगे जो भी आपके बाकी जो हैं क्वेश्चंस उनको सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप ऐसे जो बोर्ड मास वाले हैं क्वेश्चंस उनको सबसे लास्ट में सॉल्व करेंगे। द एवरेज ऑफ 12 नंबर्स इज़ 39, द एवरेज ऑफ लास्ट 5 नंबर्स 35 एंड दैट ऑफ फर्स्ट 4 नंबर इज़ 40, ठीक है 50। हाँ, अब इसमें क्या दिया है, 12 नंबर का एवरेज है आपका 39, जो लास्ट 5 हैं उनका है 35, ठीक है 5 × 35। अब ये आपके एवरेज से कितना कम है, माइनस का 4, तो ठीक है जो मतलब जो नेट जो आएगा डिफरेंस आएगा आपके पास माइनस का 4 × 5, नेट डिफरेंस आएगा आपके पास माइनस का 20, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फर्स्ट 4 नंबर्स का है 40, 4 × 40, इसमें जो एवरेज है 1 से ज़्यादा है, 4 × 1 करा तो यहाँ पे आया प्लस का 4, नेट जो आया आपके पास माइनस का 16, मतलब जो आपके
बचे हुए 3 नंबर हैं उसमें आप 16 का इंक्रीज़ करेंगे तब जाकर आप वहाँ उस नंबर तक पहुँच सकते हैं। ये होता है इसका शॉर्ट तरीका। ये हमने इरेज भी कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट आपसे बोला गया है 5th, 6th और 7th। 5th, 6th और 7th। अब जो 5th नंबर है वो 6 लेस देन 6 नंबर है। 6th नंबर हो गया आपका x और 5th है उससे 6 कम, तो ये हो गया x - 6। और जो एंड 5 मोर देन द 7th नंबर, अब ये है 5 मोर देन द 7th नंबर, तो 7th नंबर हो जाएगा आपका x - 11, क्योंकि इसमें अगर आप 5 जोड़ेंगे तो आप पहुंच जाएंगे x - 6 तक। ये तरीका आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इससे हमने क्या करा, एक सेकेंड, इससे हम हमारे तीनों नंबर तक पहुंच गए। अब हम इन तीनों का निकालते हैं सम, जिसमें जो नेट जो डिविएशन आ रहा था वो आ रहा था -16 का, तो हम उसमें कर देंगे प्लस का 16। इनका एवरेज क्या है 39, 39 × 3 होता है आपका 117, 117 + 16 होता है आपका 133। तो ये हुआ आपका 3x - 17 = 133। तो जो आपके पास इसमें 3x की वैल्यू निकल के आई, माइनस का 17 इधर जाके प्लस का हो गया, तो ये आपके पास 50, x की 150, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 50। अब आपसे पूछा गया है एवरेज ऑफ 5th एंड 6th नंबर। 5th एंड 6th नंबर क्या है आपके 2x - 6, तो मतलब 100 - 6 मतलब 94, 94/2 आ गया आपके पास 47। ठीक है, मैंने आपको काफ़ी अच्छा तरीका बताया इसको सॉल्व करने का, जिसमें अगर आप ध्यान से देखते हैं तो पहले हमने डिविएशन वाला लगाया तरीका। यहाँ पे 12 नंबर्स का था एवरेज 39 और यहाँ पे एवरेज था 35, 4 कम था तो हमने यहाँ पे × 4 कर दिया था, -20 आया। नेक्स्ट जो था आपका एक ज़्यादा था 4 नंबर का, तो 4 × 1 कर दिया तो प्लस का 4 आया। नेट डिविएशन आया आपके पास -16 का। नेट जो है -16 कम है, तो जो फाइनल आएगा उसमें हम 16 का इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, 5वां नंबर जो है वो है 6वें नंबर से 6 कम और 7वें नंबर से 5 ज़्यादा। तो उस तरीके से हमने ये बनाई इक्वेशन, इसको सॉल्व कर लिए। 3x की वैल्यू आई आपके पास 150, x आया 50 और हमसे एवरेज पूछा गया 5th और 6th का। 5th और 6th का एवरेज क्या हो गया 2x - 6/2, तो 2x - 100 - 6 94, 94/2 47। तो जो नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन वो है इन ट्राइंगल ABC। अब हम ट्राइंगल बना लेते हैं। In a triangle ABC, BD is perpendicular to AC। BD हमने बना लिया परपेंडिकुलर AC के। ठीक है, E is a point on BC such that BEA is equal to angle X। ये निकालना होगा हमने को, BEA is equal to angle X। और EAC हो गया आपका 46 डिग्री का। ठीक है, EBD हो गया आपका 60 डिग्री का। EBD हाँ ये हो गया 60 डिग्री का, ये है 90, तो ये आ गया आपका 30 डिग्री का। ठीक है, ये 46 है, ये 90 हो गया, तो ये वाला एंगल आएगा आपका 46, 90, 136, 36, ये आपके पास 44 डिग्री का। ये 44 आ गया, तो ये वाला भी आपका 44 होगा। ये 44 और 60, तो ये हो गया आपके पास 104, 104 - 180 76, x आया आपके पास 76 डिग्री का। समझ में आया आपको? इसमें अगर आप देखते हैं तो ये आपको दिया गया है 60 डिग्री का, ये है परपेंडिकुलर, तो ये हो गया आपके पास 90, 60, 90, 120, तो ये आया आपके पास 30। इन्हें ट्राइंगल BDC। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा A, अब इसको मान लीजिए AXD हमने देखा, ये है आपके पास 46 डिग्री का, ये है आपके पास 90 डिग्री का, तो ये आया 44। अब 44 और 44 ये हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये हो गया 60, ये हो गया 44, तो ये हो गया आपके पास 104, x आया आपके पास निकल के 76 डिग्री। ओके, नेक्स्ट है आपके पास टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। A एंड B कैन डू अ जॉब इन 10 and 5 days। A B जॉब काम करेंगे 10 और 5 दिन में। ठीक है, LCM आया आपके पास 10, A की एफिशिएंसी 1 और B की हो गई 2। ठीक है, दे वर्क टुगेदर फॉर 2 days, 2 दिन काम किए, मतलब 3 × 2 6 काम हो चुका है, 4 काम बचा है। आफ्टर विच B वॉज रिप्लेस्ड बाय C, B की जगह आ गया C और टोटल वर्क फिनिश इन 3 days। अब B की जगह आ गया C, मतलब काम करा है आपका A और C ने। अब A का 3 दिन का काम कितना हुआ 3 यूनिट। ठीक है, और तो अब काम कितना बचा है 1 यूनिट, जो कि C ने करा है 3 दिन के अंदर, तो C की एफिशिएंसी क्या आई 1/3। समझ में आया आपको? जैसे यहाँ पे हमने देखा 2 दिन में 6 काम हो गया था, टोटल काम था 10, बचा हुआ काम था 4 काम कौन कर रहे हैं, B की जगह आ गया C, तो काम कौन करेंगे A और C, और A और C ने 4 यूनिट काम कर लिए 3 दिन के अंदर।
अब ए 3 दिन में कितना काम कर रहा है, 3 यूनिट काम कर रहा है, काम कितना बचा, 1 यूनिट। 1 यूनिट काम सी ने कितने दिनों में करा, 3 दिन में, ठीक है। तो जो सी की एफिशिएंसी आई वही 1/3। अब हाउ लॉन्ग विल सी टेक टू फिनिश 60% ऑफ द जॉब। अब 60% ऑफ द जॉब कितना होगा, 10 का 60% कितना होगा आपके पास, 6 डिवाइडेड बाय सी की एफिशिएंसी 1/3, तो ये होगा आपके पास 6 × 3 आएगा आपके पास 18 डेज। इस क्वेश्चन में मतलब काफ़ी एक मतलब ट्रिकी क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपकी इस शिफ्ट में इंक्लूड करा। द गिवन पाई चार्ट रिप्रेजेंट्स पॉपुलैरिटी ऑफ आइसक्रीम, मतलब नहीं है, ठीक है। 2015 में वनीला की जो सेल थी वो थी 3300। अब अगर आप वनीला देखें तो वो है आपका 116.5, तो ये अगर आप 165 मान लेते हैं तो आपको समझ में आएगा कि ये हो गया आपके पास 3300, मतलब ये हो गया आपका डबल। अब आपसे पूछा है कि चॉकलेट फ्लेवर की जो सेल थी वो क्या थी। चॉकलेट फ्लेवर आप देखेंगे कितना था, 25.8, इसका आप कर देंगे डबल, 258 का डबल कितना होता है, 516। 516 है आपका एक ही ऑप्शन में, तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर। द प्राइस ऑफ अ पेट्रोल इंक्रीज्ड बाय 16%, ठीक है। तो प्राइस पहले थी 100 और अब हो गई 116। अब परसेंट वांट्स टू इंक्रीज इज एक्सपेंडिचर बाय 10%, लेकिन पहले क्या वो 100 खर्च कर रहा था, अब उसको 110 खर्च करना पड़ेगा। बाय व्हाट परसेंटेज करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस शुड ही रिड्यूस हिज कंजम्पशन। अब पहले जो था कंजम्पशन था 100/101, अब जो हुआ उसका कंजम्पशन वो हुआ 110/116, ठीक है। अब जो इसका डिफरेंस आएगा अपॉन, ओके 116 ये आया आपके पास, एक सेकेंड, 116 यहाँ जाएगा तो ये आया आपके पास 6/110, इंटू आप कर देंगे 100 तो आपके पास जाएगी परसेंटेज की वैल्यू, तो ये हुआ आपका 600/110। अब अगर आप ऑप्शंस को ध्यान से देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि 600/110 आपका रफली जो आपका 5% होगा वो होगा 550, और जो 6% होगा रफली होगा 660। जो आंसर होगा आपका वो होगा 5 से 6% के बीच में। अब ये है आपका 6.5 ज़्यादा चला जाएगा, 4.5 नहीं हो सकता, 3.7 नहीं हो सकता, तो जो आपका सही आंसर आएगा वो आएगा आपके पास 5.2%, क्योंकि वो 5 से 6% के बीच में है। अब इसमें जो आप शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं वो ये है कि डायरेक्टली आपको पता चला कि 16% का इंक्रीज़ हुआ है, और जो वो कंजम्पशन बढ़ाना चाहता है वो होता है 10% का, ठीक है। 100/100 हमने लिया तो ये आया 1, माइनस हमने किया 110/16, 116, तो 116 यहाँ आ गया, तो ये आपके पास डिफरेंस आया 6/110। आपको निकालना है परसेंटेज, तो आपने कर दिया इंटू 100, तो आपके पास आंसर आ गया 5.2%। और ये भी हमने सॉल्व नहीं करा पूरा, पहले देखा कि ये जो आपका आंसर होगा वो होगा 5 से 6% के बीच में, तो हमने ऑप्शन से 3 ऑप्शन एलिमिनेट करके एक ऑप्शन को सही आंसर लगा दिया। ओके, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंडर इज़ 14 और कर्व सरफेस एरिया है 880, आपको बताना है वॉल्यूम। अब ठीक है, कर्व सरफेस एरिया है 880, कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर होता है 2πr है आपके पास 14, और आपको निकालना है h, ये हो गया आपके पास 880, 8 से 2 44 88, हाइट आपके पास आई 10। आपको निकालना है वॉल्यूम, वॉल्यूम होगा पाई। हाँ, अब इसमें आपको क्या करना है, जैसे आपने देखा रेडियस दे रखी है आपको 14, तो πr² कितना होता है 616। अगर 14 होता है रेडियस तो πr² होता है आपके पास 616, इंटू करना है आपको हाइट πr²h, तो ये होगा 6160 मतलब ये हो जाएगा आपका सही आंसर। अब इसमें अगर आप चाहें तो 11 की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, 1 और 7 8 और 8 ये डिविजिबल है, 3 और 8 11 ये डिविजिबल, 9 4, मतलब इसमें चारों ऑप्शन ऐसे हैं जो कि आपके 11 से डिविजिबल हैं, तो आप इसमें ऑप्शन एलिमिनेशन यूज़ नहीं कर सकते, आपको पूरा ही सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। अ पर्सन वॉज स्टैंडिंग ऑन अ रोड नियर अ मॉल, ही वॉज 1425 मीटर्स अवे फ्रॉम द मॉल। ये है आपका 1425 मीटर्स, ये है आपका पर्सन और ये है आपका मॉल। अब मॉल डेफिनेटली थोड़ा सा ऊंचा तो होगा ही सही, ठीक है। ही वॉज एबल टू सी द टॉप ऑफ द मॉल फ्रॉम द रोड इन सच अ वे दैट द टॉप ऑफ द ट्री विच इज बिटवीन हिम एंड वॉज एक्जैक्टली इन लाइन ऑफ साइट विच ड्रॉप द ट्री इज हाइट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम हिम एंड इज 30 सेंटीमीटर। अच्छा, अब जो आपकी ये एक ट्री है वो भी उसको बीच में दिख रही है। अब ये जो ट्री की साइट है और ये जो मॉल की साइट है ये उसको डेफिनेटली बीच में दिख रहा है, मतलब ये एक सेम लाइन में है, तो ये हो गई आपकी हाइपोटेनियस। अब उन्होंने क्या बोला है, द हाइट ऑफ द ट्री इज़ द 10 और जो डिफरेंस है वो है 30, तो जो मतलब जो ये जो दूरी है उसकी ट्री से वो है 30 और जो हाइट है 10, और आपसे पूछी गई है मॉल की हाइट क्या है, मतलब जो आपके पास दूरी और हाइट का जो रेशियो निकल के आया वो आया 3:1।
अब आपको जो दूरी दी गई है मॉल से वो दी गई है 1425, जो कि है आपके 3 के बराबर, और आपको निकालना है मॉल की ऊंचाई, तो आप कर देंगे इंटू 1। तो डायरेक्टली आप करेंगे 1425 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आप करेंगे तो ये आपके पास 475। अब ये क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, टाइम कंज्यूमिंग होगा, लेकिन अगर आप इसको समझ लेते हैं ना तो आपको एक क्वेश्चन आप इसको काफ़ी ईजी तरीके से कर सकते हैं। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ क्योंकि शायद बहुत लोगों को ये शॉर्ट तरीके समझ में नहीं आते हैं। ये हमने बना लिया, ये है आपका मैन और ये है आपका मॉल, MALL मॉल। ये हो गई आपकी ट्री। अब उन्होंने बोला है कि जो ट्री की जो लंबाई है वो है 10 और जो दूरी है वो है 30। अब सिमिलरली जो मैन की मॉल से लंबाई है वो है 1425 और आपको बताना है मॉल की लंबाई। अब जैसे आपने देखा मैन का जो डिस्टेंस है ट्री से वो है 3 और जो लेंथ है ट्री की वो है 1। अब सिमिलरली आपको मैन का मॉल से डिस्टेंस दिया गया है 1425, ठीक है। इसकी जो ये है आपका 3 के बराबर और आपको निकालना है 1। ये क्योंकि है डिस्टेंस से 3 के बराबर इंटू कर दिया आपने 1, तो 1425 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा आपका सही आंसर। अब ये आपका x⁴ प्लस 1/x⁴ होता है आपका 194, तो आपको बताना है x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी। अब इसका जो सबसे अच्छा तरीका होता है मैं आपको बताऊं कि अगर आप ऑप्शंस लगा लेते हैं तो आप बहुत अच्छे से पहुंच जाएंगे, अदरवाइज़ आपको एक मैं शॉर्ट तरीका भी बता दूंगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि x प्लस 1/x का हम अगर ऑप्शन लगाते हैं तो क्या सही आंसर होगा। x प्लस x/4 हमने रखा जैसे 8, तो ये हुआ आपके पास 64 माइनस 2। तो जो नेक्स्ट आएगा आपका x⁴ प्लस 1/x⁴ वो होगा 62 का स्क्वायर माइनस 2, वो नहीं हो सकता। 6 हमने देखा 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 34, 34 का स्क्वायर माइनस 2 बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 14 तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अब हम लगाते हैं 4 को, ठीक है, क्योंकि अब आपको x प्लस 1/x अगर आपका y होता है तो x² प्लस 1/x² होता है आपका y² माइनस 2। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पे लगाया 4, तो x प्लस 1/x आपके पास आया 4, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 आया आपके पास 14। ये हुआ आपके पास x² प्लस 1/x²। अब आपको कहाँ तक पहुँचना है x⁴ प्लस 1/x⁴। अब हम दोबारा इसकी कर देंगे स्क्वायरिंग, तो ये हो जाएगा आपके पास 196 माइनस 2, ये आपके पास 194 आपको दिया गया है, तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर। अब इसका रिवर्स आप कैसे कर सकते हैं, अगर आपको यहाँ पे दिया गया है x⁴ प्लस 1/x⁴ और आपको पहुँचना है x² प्लस 1/x² तक, तो उसमें आप क्या करिए, उसमें आप प्लस का 2 कर दीजिए और अंडर रूट कर दीजिए, तो आप पहुँचेंगे x² प्लस 1/x² पे। जैसे यहाँ पे आप पहुँचे 14 तक, अब आपको पहुँचना है x प्लस 1/x तक, तो इसमें भी आपने प्लस का 2 करा और अंडर रूट कर दिया, तो आप पहुँचे x प्लस 1/x तक, जो कि आएगा आपके पास 16 का अंडर रूट 4। अब नेक्स्ट है आपके पास द साइड ऑफ द ट्राइंगल आर 24, 26, 10 एट ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस द सर्कल ऑफ रेडियस इतना बना है, तो आपको निकालना है एरिया। अब इसको भी मैं आपको ऑप्शन से ही करके बताऊंगा, क्योंकि मैं मतलब ऑप्शन के बिना तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करता हूँ। ओके, ये हमने बना लिया एक ट्राइंगल, सॉरी ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है भैया, ऐसे थोड़ी ना बनाएंगे। 24, 26, 10 होता है आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट, तो ये हो गया आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल, जो कि हो गया आपका ABC मान लेते हैं हम। रुक जाओ, पानी पी लेंगे तो ठीक है। तो ये आपको दिया गया है पाइथागोरियन ट्रिपलेट 24, 26 और 10 का, तो ये हुआ आपका 10 और ये हुआ आपका 24 और ये साइड आई आपकी हाइपोटेनस 26। अब आपसे क्या बोला गया है कि आपने जो भी तीनों आपके वर्टिसेस हैं उस पर आपने बनाया है एक सर्कल जिसका रेडियस है 4.2 सेंटीमीटर का। अब ये हमने एक सर्कल यहाँ बना लिया, एक सर्कल यहाँ बना लिया और एक सर्कल यहाँ बना लिया। अब आपको बचाना है कि ये जो बचा हुआ एरिया है इसका एरिया क्या होगा। अब इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि पहले आप ट्राइंगल का एरिया निकाल लें, फिर उसमें से इन तीनों सर्कल का माइनस कर दें। ट्राइंगल का एरिया होगा हाफ इंटू P इंटू B, मतलब 24 इंटू 10/2, 240/2, 120। ट्राइंगल का एरिया आया आपके पास 120। अब 120 जैसे ही आपने देखा तो ऑप्शन नंबर B तो डेफिनेटली नहीं हो सकता, ठीक है,
क्योंकि 120 माइनस कुछ करेंगे तो 120 तो नहीं आएगा। अब हम देखते हैं कि ये जो तीनों हैं इसका हम एरिया कैसे निकालेंगे। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये है आपका एक ट्रायंगल, और ट्रायंगल के तीनों एरिया का तीनों जो एंगल होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, पूरे सर्कल का एरिया निकाल देते हैं, जो कि होगा आपका, एक सेकेंड, पाई इंटू आर कितना है आपका 4.2 इंटू 4.2 अपॉन इंटू आप करेंगे इंटू 180 अपॉन 2, क्योंकि आपको निकालना है पूरा ट्रायंगल का एरिया। तो 180 अपॉन 360, सॉरी, ये हो जाएगा आपका इंटू 2। तो डायरेक्टली हम कर देते हैं यहाँ पे अपॉन 2। अब जैसे ही आपने यहाँ पे अपॉन 2 करा तो 2 से ये गया, तो ये आपके पास 11/7 इंटू 4.2 इंटू 4.2। अब हम इसको करेंगे अप्रॉक्सीमेशन से। 4 इंटू 4 होता है आपका रफली 16, ये हमने मान लिया 17 मान लिया हमने, 17 इंटू 11/7, 17 इंटू 11 होता है आपका 187, 187/7 रफली आएगा आपका 140, 35, 175, 175 और 14, रफली आप मानिए कि वही 15, 16, 17, एक सेकेंड, ये रफली आएगा आपका 27 से 28 के बीच में। एक जैसे 187/7 आया, 140 में हो गया 20, 35 और जोड़ा तो हो गया 5 और 14 तो 2, हाँ रफली आप मानिए इसको 27। तो 120 में से हम माइनस करेंगे 27, तो आप इसके एरिया तक पहुंच जाएंगे। अब अगर आप देखते हैं कि 120 में अगर आप 27 माइनस करेंगे तो आप पहुंचेंगे 92, 93 तक। अब जो आपका पहला ऑप्शन है वो है 27, इतना कम तो नहीं हो सकता, और ये है आपका 105, तो इतना कम भी नहीं हो सकता। तो सिर्फ आपके पास एक ऑप्शन बचता है 92.98। अदरवाइज़ अगर आप कैसे इस क्वेश्चन में फंस सकते हैं कि आपको ये एंगल पता नहीं है, ये एंगल पता नहीं है, और ये एंगल तो आपको पता है 90 डिग्री का, लेकिन ये दोनों पता नहीं है, तो इसका आप इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली आप इसको कर देंगे 180/2, मतलब πr² इंटू 180/360, ये हो जाएगा πr²/2। उस तरीके से आप ये वाला जो है एरिया ये निकाल लेंगे और उसको ट्रायंगल के एरिया में से माइनस कर देंगे। नेक्स्ट है आपका ट्रायंगल ABC, एंगल BNC मीट एट O, सॉरी, इन अ ट्रायंगल ABC में जो B और C के जो बाइसेक्टर हैं वो मीट करेंगे O पे, ठीक है, और आपको दिया गया है B और C है आपका 142। अब ये आपको एंगल बाइसेक्टर की जो थ्योरम की जो प्रॉपर्टीज़ है वो पता होंगी कि जो BOC होता है ये होता है आपका 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल A। 90 हम में से इसमें से करा माइनस, तो ये आपके पास 52 है, हाफ ऑफ एंगल A, तो एंगल A हो जाएगा इसका डबल, ये हो जाएगा आपके पास 104 डिग्री का। ये आपको पता होना चाहिए कि क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस डेफिनेटली आपके CHSL के एग्जाम में रिपीट होंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका इफ़ डिक्रीजिंग 110/x%। इस क्वेश्चन ने बहुत लोगों को परेशान करा था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन इंक्लूड करा है। इफ़ डिक्रीजिंग 110/x%, मतलब 110 को आपने x% से इंक्रीज़ करा और आपने 50 को x% से इंक्रीज़ करा और 110 को डिक्रीज़ करा, ये दोनों होंगे बराबर। तो आपको बताना है x% ऑफ 650 इज़ व्हाट परसेंट मोर देन x + 20% ऑफ 180 डिग्री। तो पहले तो हम क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं। अगर हम इसको 10 रखेंगे तो ये आएगा आपके पास 99 और ये आएगा 55, क्योंकि इसमें इंक्रीज़ हो रहा है और इसमें डिक्रीज़ हो रहा है और इसमें इंक्रीज़ हो रहा है। अब हमने रखा 20, तो 20 में ये आया 88 और ये आया 60, 30 रखा तो 77 और 65, 40 रखेंगे तो ये आएगा 66 और ये आएगा आपके पास 70। तो हमें एक चीज़ समझ में आई, जो वैल्यू है आपकी वो है 30 से 40% के बीच में। अब क्योंकि जो आपके ऑप्शंस हैं वो इतनी दूर दूर दिए गए हैं, तो हम इसमें वैल्यू रख लेंगे 30 और 40 के बीच में। यहाँ पे हमने वैल्यू रख ली 35% की, ठीक है। तो x की वैल्यू हमने मानी 35%। अब हम जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको हम करते हैं सॉल्व। अब आपसे बोला गया है यहाँ पे x% ऑफ 650। अब 35% ऑफ 650 आपका क्या होगा, 650, 65, 195, सॉरी ये हो गया आपके पास 195 और इसमें 5% ऑफ 650, तो 195 प्लस 62 का हो गया 33, ये हो गया आपके पास 228। ठीक है। अब आपसे क्या बोला गया है, x + 20% ऑफ 180 डिग्री, 180, तो 35 + 20 हुआ आपके पास 55%, 55% ऑफ 180, तो ये होगा 90 और 9 99, ये रफली आया आपके पास 99। इसको हम मान लेते हैं 100, ये इससे कितना ज़्यादा है।
अब अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये आया आपके पास 228 निकल के, तो ये हुआ आपके पास 128 ज़्यादा है 100 से। अब क्योंकि हमने अप्रॉक्सीमेशन में वैल्यू थोड़ी सी कम ली थी, तो जो हमारा आंसर होगा वो डेफिनेटली इसके आसपास का होगा, 128 के आसपास का। अब आप देखेंगे 80% नहीं हो सकता, 90% नहीं हो सकता, और 154 तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो ये भी नहीं हो सकता। तो जो हमारे पास 128 के सबसे पास वाला है वो है 136%, तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर। अब इसमें अगर आप बेसिक्स से जाते हैं तो 4 से 5 मिनट का समय आपको ईजिली लग जाएगा, लेकिन मैंने आपको कितना शॉर्ट तरीका बताया कि यहाँ पे हमने 110 को x से मान लिया, और यहाँ पे हमने मान लिया मतलब 10% माना पहले, फिर 20 माना, फिर 30 माना, फिर 40 माना, तो उससे हमें समझ में आया कि वैल्यू 30 से 40 के बीच में है। अब इसको मैंने पहले सॉल्व कर लिया था, जो वैल्यू थी आपकी वो थी आपकी रफली 37.5%, लेकिन क्योंकि हमने इसको 35% मान के सॉल्व करा था, तो जो हमारा आंसर आएगा वो थोड़ा सा कम आएगा, तो इसलिए जो हमारा ज़्यादा वाला हो उसको हम मार्क लगा देंगे। लेकिन जो 154 है ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो जो आपका सही आंसर होगा वो होगा 136%। अब ये है आपका एक बार ग्राफ का क्वेश्चन, कुछ नहीं, आपको एवरेज बताना है स्टूडेंट्स फ्रॉम ए और बी। इसमें क्या करना है, आपको ए का सम करना है डिवाइडेड बाय 6 करना है, बी का सम करना है डिवाइडेड बाय 6 करना है, सही आंसर लगा देना है। इतना तो आप अपने आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 16%, मतलब पहले उसने 100 का आर्टिकल बेचा 84 का, लेकिन अगर वो उसको 660 ज़्यादा में बेचता तो उसको प्रॉफिट होता 8% का, तो ये बराबर होता है आपके 108x के। यहाँ भी x लगा लो, यहाँ भी लगा लो, यहाँ भी लगा लो, तो जो आपका नेट डिफरेंस आया 108x माइनस 84x, तो ये आपके पास 24x की वैल्यू निकल के आई आपके पास 660। और आपसे क्या पूछा गया है, अगर वो गेन चाहता है 12% का तो उसका आंसर क्या होगा। अब अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये हुआ आपके पास 660 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 1112, तो ये जाएगा आपका 24 से, तो ये जाएगा आपके पास 6, और ये जाएगा आपके पास 28 इंटू 110, पीछे 8 आएगा तो ये हो जाएगा आपका 3080। इस तरीके से आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जो आसान तरीका होगा क्या कि पहले आप मानेंगे 100x में पहले उसने बेचा लॉस ऑफ 16%, तो क्या हो गया 84x, फिर उसने बेचा 660 मोर में तो प्लस 660, तो प्रॉफिट हुआ 8x का, 100x पे 8x का प्रॉफिट, तो ये हुआ 108x। इन दोनों का जो डिफरेंस आपको दिया गया है 660, तो 24x बराबर 660, तो 660 डिवाइडेड बाय 24 इंटू जो आपसे पूछा गया है एक गेन ऑफ 12%, तो ये हुआ 112। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 years अगो द रेशियो ऑफ एज ऑफ ए और बी वाज 4:5। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये क्वेश्चन आप कैसे करेंगे। व्हाट इज़ द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस। अब आपसे पूछा गया है कि प्रेजेंट एज का सम क्या होगा। ये है प्रेजेंट एज का सम, ये है आपका 7 साल पहले का। अब क्योंकि 2 लोग हैं तो 7 साल हो जाएंगे आपके 14 साल। नेट जो आपका आएगा डिफरेंस 2 लोगों में वो आएगा 14 साल का। मतलब जो आपके ऑप्शंस हैं उसमें अगर आप -14 करते हैं तो जो आपके पास वैल्यू आएगी वो डिविजिबल होनी चाहिए 4 + 5 से, मतलब 9 से। अब कंफ्यूज मत होना, मैं दोबारा एक बार बता देता हूँ कि क्या है। अगर आप ध्यान से देखते हैं आपको दिया गया है कि 7 years अगो द रेशियो ऑफ एज ऑफ ए और बी वाज 4:5। अब 2 लोग हैं आपके पास और 7 साल पहले की बात हो रही है, तो नेट जो आएगा डिक्रीज वो आएगा आपके पास -14, और तब रेशियो क्या था उनका 4:5 के बराबर। तो तब जो आपका नंबर होना चाहिए वो होना चाहिए 9 से डिविजिबल, और 8 ईयर हैंस। अब इसमें अगर आप प्लस का 16 कर देंगे तो जो आपका नंबर होना चाहिए वो होना चाहिए 19 से डिविजिबल। अब आपको कुछ नहीं करना है, पूरा सॉल्व नहीं करना है, आप ऑप्शंस में सिर्फ ये 2 कंडीशन लगाएंगे और आप सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। अब अगर आप देखते हैं 41 - 14 करा तो 27 क्या आपका 9 से डिविजिबल है? येस, तो ये सही आंसर हो सकता है। 82 - 14 करा तो 72 68 9 से डिविजिबल नहीं है, नहीं हो सकता। 32 - 14 करा 18 18 9 से डिविजिबल है, येस 18 9 से डिविजिबल है, तो ये हो सकता है। 56 - 14 42 ये नहीं हो सकता। अब हमारे पास जो हमारी पहली कंडीशन थी उससे हमने 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। अब जो हमारी दूसरी कंडीशन है हम वो चेक करते हैं। प्लस का 16 करेंगे तो नंबर होना चाहिए 19 से डिविजिबल। 41 + 16 आया 57 90 से डिविजिबल होता है, येस, तो 41 हो जाएगा आपका सही आंसर। अब इसमें क्या होगा, आपकी टाइम की बचत होगी।
कहाँ आप 2 से 3 इक्वेशंस बनाते फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते, लेकिन मैंने आपको कितना एक शॉर्ट तरीका बता दिया क्वेश्चन को सॉल्व करने का। नेक्स्ट है आपका 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ईच ऑफ x% ऑन अ मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इक्वल टू सिंगल डिस्काउंट ऑफ 331.20। इफ़ द मार्क्ड प्राइस इज़ 920 तो आपको बताना है x की वैल्यू। अब इसको हम रफली मान लेते हैं 900, उससे हमारे क्योंकि जो ऑप्शंस हैं दूर दूर हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें मिलेगी आसानी। अब 900 आप मानेंगे तो 331 रफली आपका होगा अराउंड 900 का 92, एक सेकेंड, अगर हम इसको 920 भी मानते हैं ना तो 920 का आपका 30% होगा रफली 2700 276, और अगर हम इसका 5% लेते हैं तो 92 46 6 और 6 2 7 और 8 8 4 12 2 322, ये हो गया आपका 15% के बराबर। तो रफली जो आपका आंसर आएगा वो होगा आपका 36% के आसपास। ठीक है, ये हमें पता चला कि नेट जो आपका डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है अराउंड 36%। अब हम ऑप्शंस में देखते हैं कि हमारा 36% के आसपास हम कहाँ पहुँच सकते हैं। अब अगर आप 15 पे देखें तो हमें 15 के 2 डिस्काउंट लगाने हैं। डिस्काउंट लगाने का पहले ही मैंने आपको बताया था 2r माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, अब 25 के लगाए 2, या आपके पास 15 के 2 तो 30 माइनस 30 माइनस 2.25, तो ये तो बहुत कम हो जाएगा, तो 15 नहीं हो सकता। 25 पे हम लगाएंगे तो 50 माइनस 60.25, ये 40 के भी ऊपर चला जाएगा, तो ये नहीं हो सकता। 18 हमने लगाया तो 18 से आप पहुँचे 36 माइनस 3.24, तो ये 33% के आसपास हो जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। 20 आपने देखा तो 20 आपका पहुँचा 40 माइनस 4%, तो ये आपका हो जाएगा अराउंड 36%। तो जो सही आंसर होगा वो होगा आपका 20%। मैंने आपको बताया कि पहले जो ये आपकी वैल्यू थी इसको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के बाद हमने ऑप्शंस को लगाया। 2r माइनस आर स्क्वायर का फॉर्मूला होता है सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने का, उससे हमने पूरे ऑप्शंस को सॉल्व करा, और उससे हमने जो हमारा पूरा ये जो पेपर था जिसमें अराउंड 25 क्वेश्चन होने चाहिए थे लेकिन 26 क्वेश्चन हुए थे, एक बोनस का क्वेश्चन था, हमने पूरे 26 क्वेश्चन काफ़ी ईजिली सॉल्व कर लिए। आई होप अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आप ऐसे और मॉडल पेपर आगे भी सॉल्व करना चाहते हैं तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।